सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं लेके आ चुका हूँ कागुरा बाची का चैप्टर 6 पीस। गाइस, मुझे पता है वीडियो आने में थोड़ी देरी हो रही है, मगर मेरे फ़ोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग पता नहीं चल ही नहीं रही थी। चलो कोई बात नहीं, अब चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चालू करते हैं। तो जहाँ से चैप्टर 5 ख़त्म हुआ था वहीं से चैप्टर 6 चालू होता है और हमें दिखाया जाता है जो वो बंदे होते हैं वो अचानक से बहुत सारे बंदों में डिवाइड हो जाते हैं। और चिचीरो उन्हें देख के कहता है, ओह ये लोग यहाँ पे पब्लिक में क्या कर रहे हैं, कोई चांस ही नहीं है कि इन्होंने 4 को गाड़ी में देख लिया है। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि वो एक बंदा बहुत सारे बंदों में मैनिपुलेट हो जा रहा था। तो फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि वो सब मिलके चिचीरो पे हमला कर देते हैं। और हमें दूर से एक बंदा दिखाया जा रहा होता है जो कहता है, आखिरकार तुम्हें पकड़ ही लिया। तो फिर चिचीरो उन सबको मारते हुए बाहर निकलता है गाड़ी से और कहता है, जो वो दूर खड़ा हुआ बंदा होता है वो कहता है, ओह तो ये रही इंचांटेड ब्लेड। तो तुम्हें लग रहा होगा कि हमने तुम्हें कैसे पकड़ा, क्योंकि तुम दोनों फेमस ही इतने हो गए हो। हमें एक बंदे ने जिसका नाम सोजो है उसने हमें इन्फॉर्मेशन दी। तो फिर तभी हमें दिखाया जाता है जो हीनो होती है वो कंप्यूटर पर पढ़ रही होती है कि वहाँ पे 4 का पोस्टर लगा होता है और जो भी इस बच्चे को पकड़ेगा उसे बहुत सारे पैसे दिए जाएंगे। तो फिर वो कहती है, ओह ये तो बहुत ही बुरा हुआ। तो फिर जो वो बंदा होता है वो कहता है, सोचो ने हमें एक डील दी है कि अगर हम तुम्हें पकड़ के लाते हैं तो हम तुम्हें बहुत सारा प्राइज़ देंगे। तो फिर जो हीनो होती है वो चिचीरो को फ़ोन करने का ट्राई कर रही होती है। तभी चिचीरो 4 को पकड़ के उधर से भागने की ट्राई कर रहा होता है। तो वो बंदा कहता है, तुम यहाँ से ज़्यादा देर तक नहीं भाग पाओगे। और वो बहुत सारे बंदे अपने अंदर से मैनिपुलेट कर देता है। मगर फिर चिचीरो अपनी स्पेशल टेक्निक ब्लैक का यूज़ करता है और उन सबको बीच से काट देता है। तो फिर चिचीरो बताता है कि अगर मैं इन्हें कितना भी मारूं मगर इन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि ये डर्ट से बने हुए हैं। तो वो कहता है, वहाँ पे और भी बंदे आते हैं और वो कहते हैं कि ये एक इंचेंटेड ब्लेड, मैंने इसकी पावर सिर्फ बैटल में देखी थी और इसकी पावर इतनी है कि ये दुनिया के नर्क को भी ख़त्म कर सकती है। तो फिर वो बंदा कहता है, तो फिर चिचीरो कहता है उससे, क्या तुम वॉर में थे। तो फिर वो बंदा कहता है, अब तुम्हें शांत होने की ज़रूरत है। बाकी 6 स्वॉर्ड में इतनी भी पावर नहीं है जितनी इस स्वॉर्ड में है और तुम्हें स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम तुम्हें आसानी से पकड़ सकते हैं। तो फिर तभी चिचीरो उन सबको मारने की ट्राई कर रहा होता है और कहता है, ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होने वाले। और वो सब फाइनली चिचीरो को पकड़ ही लेते हैं। और हमें तभी चिचीरो का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें वो अपने डैड के साथ खाना खा रहा होता है और वो उसी सीन को याद करके दुखी हो रहा होता है जहाँ पे उसके डैड की डेथ हुई होती है। फिर हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं और चिचीरो कहता है, मैं कितने टाइम से बेहोश था। तो फिर वो बंदा कहता है ना, तुम बहुत देर से बेहोश थे। तो फिर वहाँ पे हमें एक बंदा खड़ा हुआ दिखाया जाता है और वो कहता है, तुमने इस लड़की को बचाने की कोशिश तो अच्छी की मगर हमने तुम्हें पकड़ ही लिया। तो फिर चिचीरो कहता है, क्या तुमने 4 को पकड़ लिया। तो फिर वो बंदा कहता है कि मेरे जो सॉर्सरर हैं वो किसी भी लोकेशन का पता लगा सकते हैं किसी के भी ब्रेन ब्रेव से। और जैसे ही वो उस बंदे के बहुत क्लोज आते हैं तो फिर वो उन्हें पकड़ ही लेते हैं। तो फिर वो बंदा उससे कहता है चिचीरो से, क्या अब तुम खड़े भी नहीं हो सकते। ओह तो तुम्हारा ब्रेन मैनिपुलेटेड हो गया। तो फिर जो वो कठपुतली वाला बंदा होता है वो 4 को पकड़ के कहता है, तो तुम हो लास्ट सर्वाइवर कायोनक की। तो फिर हमें बताया जाता है कि जो 4 होती है वो कायोनक क्लैन से होती है। तो फिर जो वो बंदा होता है कठपुतली वाला वो कह रहा होता है, क्या हमें इसे खा लेना चाहिए। तो फिर दूसरा सॉर्सरर वाला बंदा कहता है, तुम पागल हो क्या, हमने इसे पैसों के लिए पकड़ा है और ये कायोनागी क्लैन जो भी इसे खाता है वो इमोर्टल हो जाता है। तो फिर वो बंदा कहता है, तो फिर सोजो इसका क्या करेगा। तो फिर वो सॉर्सरर बंदा कहता है, हमें उससे क्या, हमें तो बस पैसों से मतलब है। तो फिर वो तभी 4 की अचानक से टांगे बहुत ज़ोर से दबाने लगता है जिससे 4 रोने लगती है। तो फिर चिचीरो कहता है, तो लगता है इन्होंने कहीं से अफवाह सुनी। तो फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि 4 के पैर फूल के एकदम मसल जैसे हो गए हैं। तो वो बंदा बंदा कहता है कि कायोनागी क्लैन के पास कुछ स्पेशल पावर हैं तो इसीलिए सोजो को ये बच्ची चाहिए। तो फिर जो वो बंदा होता है वो कहता है, कोई बात नहीं, लगता है इस लड़की की ज़िंदगी में एक पीसफुल लाइफ थी ही नहीं। तो वो बंदा कहता है, देखो ये तुम्हारा ही ब्लड है और अब कुछ ही सेकंड में तुम बिकने वाली हो।
तो फिर वो बंदा कहता है कि चलो अब यहाँ से चलते हैं। तो फिर जो सॉर्सरर वाला बंदा होता है वो कहता है तुम इस पे से हाथ हटाओ, मुझे तुम पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तो फिर तभी दिखाया जाता है कि चिचिरो एकदम से खड़ा होता है और उस पर मारने की ट्राई करता है। तो फिर वो बंदा कहता है, तो फिर चिचिरो कहता है उस बंदे से कि मैं तुम्हें मार ही दूंगा। तो फिर जो सॉर्सरर वाला बंदा होता है वो कहता है कि तुम कैसे मूव करे, ये ड्राइव ये तो उस दिन की ही है। तो फिर चिचिरो कहता है कि तुमने मुझे एक रीज़न दिया है तुम्हें मारने का। तो फिर चिचिरो निशिकी बोलता है और उन सब के गले काट देता है वहाँ पे। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि चिचिरो उनके गले काट ही रहा होता है, तभी वो फिर हमें दिखाया जाता है कि चिचिरो चार को उन सब से बचा ही लेता है, उन सबको मार के। और वो चार से कहता है तो तुम्हारे पास बहुत सारी फिजिकल्स पावर हैं और ये लोग उन्हीं का एडवांटेज उठाना चाहते हैं। चलो कोई बात नहीं, अभी तो मैंने इन्हें मार दिया है, बाकी का बाद में देते हैं, देखते हैं। तो तुम बहुत भूखी भी होगी है ना, ये लो तुम्हारा फेवरेट सैंडविच, और सॉरी तुम्हें ये सबसे गुजरना पड़ा। तो फिर वो चार कहती है इट्स ओके, और यहाँ पे हमारे चैप्टर 6 की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, बाय।